नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं प्रासुक गणधर जैन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द इंटरव्यू जंक्शन में। और आज हम एक ऐसे गुरुजन का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में घर को त्याग ब्रह्मचर्य को अपनाया, जिनके बचपन का नाम कमल था। और ये कमल संसार के कीचड़ में उस कमल की तरह खिला जिसने अपनी ज्ञान की सुगंध से हमेशा जैन धर्म से लोगों को जोड़े रखा। 26 अक्टूबर 1974, शाहपुर उत्तर प्रदेश। शाहपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे इस कमल की बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। साधुओं से जुड़ाव के कारण उन्होंने आचार्य पद्मनंदी जी गुरुदेव से दीक्षा ली और मुनिपद को धारा। उनके बढ़ते ज्ञान को देखकर 13 फरवरी 2005 को बसंत पंचमी के दिन कुंथुगिरी में आचार्य कुंथु सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में आचार्य पद्मनंदी जी गुरुदेव ने उन्हें आचार्य पद पर बैठाया। और अब वे निरंतर 15 सालों से इस आचार्य पद पर बैठकर शिष्यों को और भक्तों को जैन धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी मधुर आवाज़ और अपनी प्रवचन शैली से जैन धर्म की ओर भक्तों को आकर्षित करने वाले परम पूज्य स्वपर उद्धारक क्षमा मूर्ति, जिन धर्म प्रभावक, धर्म संस्कृति संरक्षक, निर्यापकाचार्य आचार्य 108 वैराग्यानंदी जी गुरुदेव की, जो अब तक 6 राज्यों में 25,000 किलोमीटर तक का भ्रमण कर चुके हैं। तो आइए आशीर्वाद लेते हैं आचार्य गुरुवर वैराग्यानंदी जी से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपके जीवन में आपको वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किससे मिली? हमारे जीवन में हमको वैराग्य पर चलने की प्रेरणा हमारे परिवार के संस्कारों से मिली, और उसमें सबसे मेन मुख्य भाग था हमारे पिताजी का, जो स्वयं बचपन से एक धर्मात्मा थे और जिन्होंने 18 साल की उम्र से 2 प्रतिमा के व्रत लिए थे, और जिन्होंने 58 साल की उम्र में दिगंबर दीक्षा ली। और उनकी भावना थी कि हम अपने बच्चों को इस वैराग्य के मार्ग पर लगाएं। उन्होंने हमेशा हमको वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, संसार की स्थिति को हमेशा हमको बताया। और उसके साथ साथ आचार्य कुंथु सागर जी गुरुदेव और आचार्य पद्मनंदी जी गुरुदेव का जब संघ का सानिध्य मिला और साधु संतों की सेवा करने का नज़दीक से अवसर मिला, जब हम साधु संतों की सेवा करते हैं तो उसी प्रकार का पुण्य जागृत होता है, आत्मा में संस्कार जागृत होता है कि हम भी इस प्रकार से बनने की कोशिश करें। और इस प्रकार से हमने इस मार्ग को 20 साल की उम्र में ही अपनाया। 16 साल की उम्र में घर छोड़कर 4 साल संघ में रहे और फिर संघ की सारी व्यवस्था को देखा समझा, साधु संतों को देखा समझा, और 20 साल की उम्र में हमने इस मार्ग को अपना लिया। आज हमको कम से कम 26 साल हो गए इस मार्ग पर आए हुए। हमको बहुत आनंद है और संतोष है। इस संसार की महामारी, संसार की महामाया को देखकर ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा कदम उठाया है। गुरुदेव, आप अपने दीक्षा गुरु के सानिध्य में कितने वर्ष तक रहे और आपने वहाँ क्या क्या बातें सीखी जिन्हें हम सुनकर अपना आत्मकल्याण कर सकें? हमने अपने दीक्षा गुरु के सानिध्य में हम 8 से 10 साल के करीब रहे, और गुरुओं के सानिध्य में रहकर हमने जो एक निष्प्रयता की और वैराग्य की बातों को जो सीखा है वो एक अद्भुत था। हमारे गुरुजी आचार्य पद्मनंदी जी महाराज आज भी संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल अलिप्त जैसे रहते हैं, अपनी साधना में निरंतर तत्पर रहते हैं। जितने दिन भी हम संघ में गुरु के सानिध्य में रहे, हमेशा उनके बहुत सन्निकट रहे, और उनकी सन्निकटता से उनके अंदर हमने जो गुण देखे उनको हमने ग्रहण किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखी, उनके अंदर जो भगवान के प्रति आस्था, दृढ़ता, श्रद्धा और वैराग्य की एक चरम सीमा, और उसी वैराग्य की चरम सीमा को हमने अपने जीवन में उतारा। वास्तव में संसार में राग करने से भी सुख होता है, लेकिन उसके विपरीत संसार से विरक्ति होने पर जो सुख और आनंद होता है उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। सब कुछ होने के पश्चात भी जब हम सिर्फ अपने आनंद में रहते हैं वो आनंद अलग होता है। और इस प्रकार से हमको निरंतर उनके साथ में ज्ञान का, अध्ययन का, स्वाध्याय का मौका मिला, जिससे हमने शास्त्रों के रहस्य को समझा। और उस शास्त्रों के रहस्य को समझने पर लास्ट उसका कैलकुलेशन ये है कि हम और हमारी आत्मा, इसके अलावा हमारा संसार में कुछ भी
नहीं है। और जितना हम अपने आप के लिए करेंगे, हम अपने आप दूसरों के लिए कर पाएंगे। जो अपने आप के लिए नहीं कर पाएगा, वो दूसरों के लिए भी नहीं कर पाएगा। गुरुदेव, 25 सालों के साधु जीवन में आपने कई वर्षायोग किए, तो किसी वर्षायोग में कोई एक रचनात्मक कार्य जो अभी तक आपकी स्मृति में है? ऐसे तो प्रत्येक वर्षायोग में हर समय रचनात्मक कार्य ही हुए हैं। और साधु जो रचनात्मक कार्य करता है, एक व्यवहार के रचनात्मक कार्य की अपेक्षा जो अपनी आत्मा के लिए रचनात्मक कार्य करता है और जो शिष्यों के लिए रचनात्मक कार्य करता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्डिंग बनाना, मंदिर बनाना, या धर्मशालाएं बनाना, या हॉस्पिटल्स बनाना, या ये इस प्रकार की चीज़ें, ये तो गृहस्थों के आश्रित हैं। ये सब चीज़ें किसके आश्रित हैं? गृहस्थों के आश्रित हैं। इनमें साधु सिर्फ एक सामान्य रूप से प्रेरणा देता है कि आपको अपने जो आपके पास एक्स्ट्रा धन है, उस एक्स्ट्रा धन को आप इन चीज़ों में यूज करें। लेकिन साधु स्वयं उन चीज़ों में पढ़कर अपनी साधना को खंडित ना करें। क्योंकि क्या होता है, गृहस्थों के बीच में हम जितने जाएंगे, और साधु का जो रचनात्मक कार्य होता है, सबसे बड़ी चीज़ है अपनी आत्मा का संस्कार करना। और एक बहुत बड़ा हमने मंदिर बनाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, और एक साधु संत को तैयार किया और उसकी आत्मा का विकास किया, वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने हजारों शास्त्र लिख के गए, ज्ञान की बात हमको बता के किए। तो भले ही आज ये बिल्डिंग ही तो फिर भी 50-100 साल में, 200 साल में, 300 साल में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान की बात हम लोगों के लिए रखी और ज्ञान की बात जो हम लोगों को बताई, वो आज भी हमारे पास मौजूद है। और इसके कारण से आज भी उनका विशेष नाम हमारे पास जिंदा है। इसका मतलब रचनात्मक कार्य, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में हमने कोई बिल्डिंग बना दी, इसको लोग रचनात्मक कार्य कहते हैं। लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस 25 साल के जीवन में कि हम बाह्य चीज़ों की अपेक्षा अपनी आत्मा के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करें, अपनी आत्मा को संस्कारित करें। इस चीज़ के लिए हमने घर परिवार छोड़ा है, और वो चीज़ हमारी पूर्ति होगी तो रचनात्मक कार्य करने वाले तो श्रावक लोग हैं, उनको हम थोड़ा सा भी आशीर्वाद देंगे, बहुत बड़े बड़े रचनात्मक कार्य हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि 25 साल के जो दीक्षित जीवन में हमने ऐसा कोई विशेष रचनात्मक व्यवहारिक कार्य नहीं किया। हमने तो सिर्फ ये सब सोचने और समझने की कोशिश की है कि हम अपने आप को कैसे रचनात्मक बनाएं, हम अपने साथ में रहने वाले साधु को कैसे रचनात्मक बनाएं, हम उस चेतन में कैसे जान फूंकें। चेतन में बिल्डिंग बनाना अलग चीज़ है, लेकिन चेतन का एक व्यवस्था करना ये अलग चीज़ है। आज जितने भी काम हो रहे हैं बहुत अचेतनों के लिए हो रहे हैं, लेकिन चेतन जीवों के लिए क्या हो रहा है, इंसानों के लिए क्या हो रहा है, मनुष्य। और सबसे बड़ा उसका विकास है तो ज्ञान का विकास है। अगर उसका ज्ञान का विकास हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, अगर उसका ज्ञान का विकास नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के विकास के लिए हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए साधु को, और हम लोग निरंतर यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम किसी के ज्ञान के विकास के लिए पुरुषार्थ करें। गुरुदेव, आपने 6 राज्यों में भ्रमण किया है और लगभग 25,000 किलोमीटर का भ्रमण किया है, तो और आप कई तीर्थ क्षेत्रों में भी आपका जाना हुआ है। तो कोई एक ऐसी घटना जो आपके साथ घटित हुई हो जिन्हें सुनकर भक्तों को लगे कि जैन धर्म का अतिशय आज इस पंचम काल में भी मौजूद है? अतिशय तो जैन धर्म में स्वाभाविक रूप से है, उस अतिशय की कहीं कोई कमी नहीं है। हम निरंतर 25,000 किलोमीटर में कर्नाटक में घूमे, महाराष्ट्र में घूमे, और गुजरात में हम गए, MP में हम गए, झारखंड में गए, बिहार में गए, राजस्थान में आए, यानी कि सब जगह हमने विहार किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने इस प्रकार की प्रैक्टिकल जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म में एक सबसे बड़ी चीज़ है नमोकार मंत्र, और उस नमोकार मंत्र के ऊपर जो एक आस्था जैनियों को होनी चाहिए वो जैनियों को नहीं है। लेकिन जैन धर्म के अंदर नमोकार मंत्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें, चमत्कार देखे हैं कि नमोकार मंत्र के पढ़ने मात्र से ही अगर हम किसी का सांप का विष उतारना चाहें तो उसको विष को उतार सकते हैं, किसी का बुखार उतारना चाहें बुखार उतार सकते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो, बाधा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, उसको हम उतार सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रैक्टिकल हमने बहुत सारे देखे भी हैं और बहुत सारे करने किए भी हैं, और वो प्रैक्टिकल सक्सेस होते हैं। जैन धर्म का जो सबसे बड़ा मंत्र है, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम और नमो लोहे सवसाणम। इसमें तीनों लोकों में जो सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को नमन किया गया है।
और वे शक्तियाँ, जब सबसे पावरफुल शक्ति को नमन किया जाता है तो संसार में रहने वाली जितनी भी शक्तियाँ हैं वे उनके सामने नगण्य हैं, हीन हैं। जब हम बड़ी पावर के साथ रहते हैं तो छोटी पावर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। ये सामान्य से नियम है। अगर कलेक्टर हमारे साथ चल रहा है तो छोटा मोटा सिपाही अफसर हमारा क्या करेगा? अगर हम मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं तो कलेक्टर हमारा क्या करेगा? और अगर हम प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं तो मुख्यमंत्री हमारा क्या करेगा? तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हमारे पास पावरफुल व्यक्ति संपर्क में आता जाएगा, वैसे वैसे हमारी सामान्य लोगों की भी पावर क्या होती जाती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से जब तीनों लोकों के नाथ, तीन लोक के स्वामी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके साथ में हम निरंतर रहेंगे तो फिर संसार में कोई भी छोटी मोटी ताकत हमारा कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। इसलिए जैन लोग नहीं, अजैन लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, बहुत सारे लोग इस नमोकार मंत्र का यूज करते हैं और यूज करके इससे अपने कार्यों की सिद्धि करते हैं और उनको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अति विश्वास और श्रद्धा है। इसलिए हमने अपने 25 साल के जीवन में या 26 साल के जीवन में जो कुछ सबसे ज़्यादा महसूस किया है वो नमोकार मंत्र की साधना को हमने महसूस किया है, और वो साधना सबसे उत्कृष्ट होती है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ उत्कृष्ट नहीं है। गुरुदेव, आप कई आचार्य भगवान के संपर्क में आए हैं और कई शिष्य आपके संपर्क में आए हैं, तो कई ऐसी चीज़ें जो आपने अपने आचार्य भगवान से ली हों और अपने शिष्यों को दी हों जिनसे आपके शिष्यों के जीवन में एक नया मोड़ आया? देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़े आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, आचार्य विमल सागर जी, जो हमारे आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के शिष्य थे, उनके वात्सल्य को हमने देखा है और उनके प्रेम को देखा है। वे कितने बहुत बड़े थे, लेकिन कोई छोटे से छोटा साधु होता था, छोटे से छोटा भी, उसको भी वो सामने से लेने के लिए जाते थे, उसका आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे। उनके अंदर बड़प्पन का जरा सा भी घमंड नहीं था। कुछ लोग जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं सोचते हैं ये सब छोटे हैं तो हमारा इनसे क्या संबंध है, या इनको हमारा सम्मान करना चाहिए, हम इनका सम्मान क्यों करें। तो जो बड़ा होता है, बड़प्पन उसी चीज़ का नाम होता है जो अपने से छोटों को भी अपने गले लगा लेता है। और ये बात देखिए, हमने आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के साथ में रह के, हम उनसे बहुत छोटे थे जब उनके हमने दर्शन किए थे। आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने हमको ब्रह्मचर्य व्रत दिया और जिन्होंने हमें जो है इस मुक्ति मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी, उनका भी वात्सल्य और उनका प्रेम, कोई भी छोटे से छोटा आदमी उनके पास आज भी चला जाए तो उनको कभी ये नहीं लगता कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको बड़े प्रेम से और भक्ति से आशीर्वाद देते हैं। आचार्य पदम नंदी जी गुरुदेव, जिनका ज्ञान अनुपम है और जो निरंतर ज्ञान और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, और यही चीज़ें हमने अपने शिष्यों को आगे चल के बताई हैं, क्योंकि जिसको जो अपने गुरुओं से, गार्जियनों से मिलता है वही चीज़ आगे फॉरवर्ड करता है, जो पीछे से मिलता है वही चीज़ आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो हम अपने शिष्यों को यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपस में एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखो, वैयावृत्ति भाव रखो, क्योंकि जिस धर्म में प्रेम और वात्सल्य और वैयावृत्ति नहीं होती उस धर्म का कभी भी उद्धार नहीं होता। आज जो गरीब लोग हैं, अन्य धर्म में पैदा हुए हैं और उनको अपना धर्मी बनाना, तो वो उनकी सेवा करके, उनको पैसा देके, उनके परिवार की व्यवस्था करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी को सबसे पहले उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं वे पूरी होनी चाहिए, और जिस धर्म के पास ये व्यवस्था नहीं है उस धर्म को मानने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए जिसको अपने धर्म को चलाना हो, उस धर्म को चलाने के लिए उसके अंदर प्रेम, उसके अंदर वात्सल्य, उसके अंदर सेवा भाव और उसके अंदर एक दूसरे का सहयोग करने की भावना। क्योंकि कोई भी आदमी जैन धर्म के पास आएगा, क्यों आएगा? अरे इस जैन धर्म में बहुत प्रेम से लोग रखते हैं, वात्सल्य करते हैं, सेवा करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, तो आदमी अपने आप दौड़ के आएगा। और जो वो चीज़ अगर उसको यहाँ नहीं मिलेगी तो जहाँ मिलेगी वहाँ जाएगा। इसलिए अगर किसी भी धर्म की वृद्धि करनी हो, उसका सबसे पहला मूल मंत्र है कि उसके प्रेम, सेवा और वात्सल्य, और ये जिस धर्म के अंदर नहीं है इसका मतलब वो धर्म वृद्धि को प्राप्त। इसलिए हमने अपने गुरुओं से ये सीखा है और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, शिष्य को ये समझाने की निरंतर कोशिश करते हैं कि आप इस सिस्टम से चलोगे तो आपके पास कभी भी लोगों की कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव, कोरोना काल में आपका वर्षायोग अभी ऋषभदेव में संपन्न हुआ, तो इस कोरोना काल का जो ये वर्षा योग था, इसमें आपने ऋषभदेव में क्या अनुभव किया? और दूसरा, इस कोरोना काल में अभी जैसे कि जो विकट स्थिति है, इसमें लोग अपने धर्म को कैसे करें? कोरोना काल ये एक सामूहिक सभी लोगों का पाप कर्म का उदय है, जिसके कारण से ये बीमारी पैदा हो रही है। और ये समय समय पर
1000 वर्ष के जो पीरियड थे उसके बीच बीच में भी नाना प्रकार की महामारियाँ, प्लेग है, फ्लू है या फिर हैजा है, ये बहुत से तरह तरह की, और उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों लोग बार बार मरे भी हैं। इसी प्रकार की ये बीमारी अभी उत्पन्न हुई है, और ये कभी कभी जब सब लोगों का सामूहिक रूप से पाप कर्म का उदय होता है तब इस प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। तो इस कोरोना काल में सभी लोगों को बचने का जो एक उपाय है, सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रति सेवा भाव, सहयोग भाव, वैयावृत्ति भाव, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और देखो, जीना मरना, आदमी इंसान जीता भी है और मरता भी है। कोई 10 साल बाद मरेगा, कोई 10 साल पहले मर जाएगा, फ़र्क इतना सा है। मरने जीने की कोई विशेषता नहीं है। लेकिन हम ज़िंदगी में जितने दिन जिए वो कैसे जिए, किस प्रकार के जिए, हमने अपनी ज़िंदगी में किया क्या। हम इस धरती के ऋणी तो नहीं हैं, यानी कि जिसके मरने के बाद जिसके पीछे कोई रोने वाला नहीं होता, इसका मतलब वो इस धरती का ऋणी है। इसका मतलब उसने इस धरती के लिए कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब हम जो है इंसान बने, मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त की। इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय में आप सब लोगों को हमारा सिर्फ एक ही संदेश है कि आप सबसे पहले अपने दिलों के अंदर सब लोगों के प्रति, सब जीवों के प्रति, यानी कि छोटे से छोटे चींटी, मक्खी, मच्छर, मकोड़े, गाय, भैंस, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बैल आदि, इन सब के प्रति आप पॉजिटिव हो जाएं। आज पूरे देश में जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा अगर बढ़ी है तो हिंसा बढ़ी है। तिर्यंचों को मार के खाने की व्यवस्था बढ़ी है। उन तिर्यंचों को मार के उनके शरीर को यूज करने की व्यवस्था बढ़ी है। आज एक तिर्यंच को जो मारा जाता है, उसका चमड़ा यूज किया जाता है, उसका मांस यूज किया जाता है, उसका ब्लड यूज किया जाता है, उसकी हड्डी यूज की जाती है, उसके सींग यूज किए जाते हैं, उसके नाखून यूज किए जाते हैं, उसके बाल यूज किए जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। और जब एक तिर्यंच प्राणी मरता है, उसके दिल से जो हाय निकलती है, और वो हाय इस पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। एक की हाय निकलती है वो ब्रह्मांड में फैलती है। जब हजारों लाखों करोड़ों पशु जब निरंतर कत्ल खानों के अंदर कटते हैं और उनकी हाय जो फैलती है, वे मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनकी किसी को चिंता नहीं। अपन मर रहे हैं, अपन की जरा सी महामारी आ गई, अपन मर रहे हैं, तो सबको हाय हाय लग रही है। और उन पर तिर्यंचों की क्या स्थिति हो रही है, उसके बारे में किसने सोचा है? हमारे पैर हम ज़मीन पे देख के नहीं चलते, पैर के नीचे 50 चींटियाँ आके मर जाती हैं, किसको उनकी चीख सुनाई देती है? हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं, हजारों कीड़े मकोड़े पतंगे हमारे भोजन में आके गिर जाते हैं और उन्हीं को आदमी खा जाता है। उनकी चीख पुकार किसको सुनाई देती है? कत्ल खानों में जानवरों को, जिंदे जानवरों को, गाय को, भैंस को, बैल को, गधे को, घोड़े को, सुअर को, इनको सबको मशीनों में रख रख के काट दिया जाता है। वे कितने चिल्लाते हैं, रोते हैं, उनकी चीख पुकार किसको सुनाई देती है? एक इंसान जरा सा 24 घंटे पाप करता है और फिर जरा सा मर रहा है, तो फिर सबको लगता है अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो यानी कि हम अपने इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमारे भोजन में चाहिए तो स्वाद चाहिए, तो स्वाद कहाँ से आएगा? नॉन वेज से आएगा। हमको पहनने के लिए चाहिए तो बढ़िया जूते चाहिए, तो वो जूते किसके आएंगे? चमड़े के आएंगे। जानवर का चमड़ा अपने कमर पे बांधने के लिए बेल्ट चाहिए तो वो चमड़े की, हाथ में रखने के लिए पर्स चाहिए तो वो चमड़े का। हर चीज़ मतलब इस प्रकार की हम चारों तरफ से इस प्रकार से हो गए कि हमारे अंदर जीव दया नाम की कोई वस्तु बची नहीं है। और फिर हम ये सोचते हैं कि भगवान हमें बचाओ। अरे पहले जीव दया तो पैदा करो, जो किसी जीव की रक्षा करेगा तो उसी की तो रक्षा होगी। लोग ये सोचते हैं कि हम कत्ल खानों में ये सब चीज़ें, हम थोड़ी कहते हैं उनको, अरे आप उस प्रोडक्ट्स को यूज़ तो करते हैं। अगर आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो उस कत्ल खाने वाले को बनाने की क्यों बनाएगा वो? हम यूज करते हैं इसलिए वो बनाता है। यानी कि बनाने वाला कहता है बोले हमको तो पब्लिक को चाहिए इसलिए बना रहे हैं, पब्लिक ये कहती है हमने उसको नहीं कहा, तो ना तो पब्लिक भी बच गई और जानवर को काटने वाला भी कह रहा है मैंने पब्लिक के लिए काटा, और जो खाने वाला है वो ये कहता है उसने काटा, मैं क्या कहूँ? तो बेचारे वो जो पशु कटा उसका दोष किसको लगेगा? उसका ये असर आज पूरे पेड़ पौधे, जितनी भी जो प्राकृतिकता, उस प्राकृतिकता थी उसको नष्ट किया गया। नदियाँ खत्म हो गई, पहाड़ खत्म हो गए, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, नदियों को ख़त्म किया जा रहा है, पेड़ पौधों को ख़त्म किया जा रहा है, प्राकृतिक वातावरण को ख़त्म किया जा रहा है। समुंदर में आदमी घुस गए, समुंदर की जगह थी, उस समुंदर की जगह में घुस के बम्बई में अंदर जाके बिल्डिंगें बना दी, तो समुंदर का पानी आएगा तो बाढ़ तो आएगी। तो अब हम ये कहें कि हम बाढ़ में मर गए, अरे बाढ़ में तुम पानी की जगह उसकी जगह क्यों गए? उस प्रकृति की जगह गए क्यों? उस प्रकृति की जगह जाने के लिए आपको इजाज़त किसने? आप उससे थोड़ा दूर रहो। प्रकृति का भी अपना, वो प्रकृति हमको बैलेंस बनाती है। जंगल में जानवर होते हैं हमको बैलेंस बनाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं हमको बैलेंस बनाते हैं। हम जो समुंदर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वे हमको हमारी ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं। और जो हमारी ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं उन सब लोगों के ऊपर हमने कुठाराघात किया है, तो हमारी ज़िंदगी तो अपने आप अनबैलेंस होने वाली है।
आप हम घर का हम खुली हवा लेना ही नहीं चाहते। आज पहले एक पुराना ज़माना था, 25 साल पहले 30 साल पहले हर आदमी खुली छत पे सोता था। आज कौन सोता खुली छत पे? कोई नहीं सोता। तो छत की हवा मिलती कहाँ है उसको? आकाश देखने को मिलता कहाँ है? चाँद देखने को मिलता कहाँ है? तारे देखने को मिलते कहाँ है? अपना कमरा बंद किया, एसी बंद किया, एसी चलाया और अंदर सो गए, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जीव दया खत्म हो चुकी। हमने प्राकृतिक वातावरण को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इस जीव दवा और प्राकृतिक वातावरण को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा भला और कल्याण होने वाला नहीं है। और ये कोरोना महामारी के बारे में लोग दुनिया भर के वक्तव्य देते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, अरे हाँ ये मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो होने ही वाला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती किसकी है? गलती हम ही लोगों की है। हम लोगों की गलती ही हमको भुगतनी है, किसी दूसरे की गलती हमको नहीं भुगतनी है। तो इसलिए कम से कम जीव बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, नदियों को बचाओ, पहाड़ों को बचाओ, इंसान की सेवा करो, धर्म की सेवा करो, संस्कृति की रक्षा करो, अपने मन में दया भाव रखो, तब जाके तुम्हारा बचाव होगा। तुम सोचो मैं ये सब करता रहूं और फिर भी मैं आनंद से रहूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। गुरुदेव, ऋषभदेव चतुर्मास को लेकर कोई अनुभव? ऋषभदेव चतुर्मास को लेके तो हमारे बहुत सारे अनुभव हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान का सबसे प्राचीन मंदिर है और उस प्राचीन मंदिर में भले ही मतलब इतनी चमत्कारी प्रतिमा है ऋषभदेव भगवान की, तो जिनके सामने हम जाते हैं, मंदिरों के अंदर क्या होता है? दैविक चमत्कार होता है। भगवान तो मोक्ष चले गए, भगवान यहाँ नहीं रहते, लेकिन उन भगवान के जो भक्त होते हैं, जो देवी देवता रहते हैं, वो उस मंदिर के अंदर निरंतर आने वाले भक्तों के प्रति अहोभाव रखते हैं कि बोले देखो ये इस प्रकार से धर्मात्मा व्यक्ति कोई भी मंदिर जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ धर्म है। मंदिर जाने का मतलब क्या है? वो अपनी आस्था को प्रकट कर रहा है। मंदिर जाने का मतलब अपनी आस्था को प्रकट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था है। और जब धर्म के प्रति आस्था जिसकी जितनी क्वालिटी की होती है, तो उस मंदिर में रहने वाले जो भी देवी देवता होते हैं वो उसकी सहायता करते हैं। और इसके कारण से और वो इस प्रकार से करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी सहायता की है। कैसा महसूस कराते हैं वो ये महसूस नहीं कराते कि मैंने तुम्हारी सहायता की है, क्योंकि उनको भगवान का नाम चलाना है भगवान के मंदिर में। तो इस प्रकार से वो सहायता करते हैं कि उनकी सबकी। और यहाँ पर रह के हमने बहुत महसूस किया है हमेशा कि आदिनाथ भगवान के चरणों में रहकर यहाँ जो दिगंबर जैन समाज है, बहुत अच्छी दिगंबर जैन समाज है, 400 घर की दिगंबर जैन समाज है, और जो निरंतर साधु संतों की सेवा और वैयावृत्ति करने में निरंतर अग्रसर रहती है। और ये भगवान आदिनाथ का ही यहाँ आशीर्वाद है सब लोगों के प्रति, सब लोगों के ऊपर, कि कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और आज हमको यहाँ 11 महीने 10 महीने 11 महीने हो गए और साधु संत 25 साधु संत यहाँ पर हैं। निरंतर साधु संतों की सेवा करने में समाज ने कभी कोई कमी नहीं रखी है। ऐसी समाज के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये सब मूल चीज़ है, मूल नायक जो आदिनाथ भगवान का मंदिर है, उन्हीं का सबके ऊपर आशीर्वाद है, उन्हीं की सब लोग खा रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार से दे रखा है कि किसी को कभी कोई कमी होती नहीं है। इसलिए इस समाज के लिए और यहाँ भगवान के लिए हम चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और यहाँ मंदिर का जो अतिशय है वो तो हर कोई साक्षात अपने जीवन में अनुभव करता है। हमारे संघ में हमने बहुत बार अनुभव किया। हमारे संघ के पहले एक बार जब हम आए थे, हमारे एक संघ के साधु बीमार थे, हमने भगवान से प्रार्थना की भगवान आपके यहाँ आए हैं, साधु बीमार हैं। तो उन्होंने मतलब हमको ऐसा महसूस ही नहीं हो कि हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले हैं। वो साधुओं की तबीयत ठीक हो गई। ऐसे ये छोटी छोटी बातें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान तो मुक्ति देने वाले हैं, छोटी छोटी बातें ठीक हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी आस्था चाहिए, दृढ़ता चाहिए और विश्वास चाहिए। गुरुदेव, आज के इस आधुनिक युग में कई जगह पर युवा धर्म से विचलित हो रहे हैं और कई युवा ऐसे हैं जो आज भी धर्म पर रहने की बात करते हैं इस आधुनिक युग में भी। तो जो युवा विचलित हो गए हैं उन्हें फिर से धर्म के मार्ग पर आने का, और जो युवा विचलित नहीं है उन्हें धर्म के मार्ग पर रहने का कोई आशीर्वाद रूपी संदेश आप देना चाहते हैं? जो युवा विचलित हो रहे हैं उनके लिए हमारा सबसे पहला कहना यह है कि वो धार्मिकता से निरंतर जुड़ने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के बीच में उठे बैठें। साधु संत जो हमेशा गांव में आते हैं उनके प्रति सेवा वैयावृत्ति और भाव रखने की कोशिश करें। और वे युवा लोग बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधनों में ना फंसें। बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधनों में फंसने के कारण से टीवी है, मोबाइल है और जो इस प्रकार के नेट है, इंटरनेट है, इस प्रकार के संसाधन यूजफुल भी हैं, लेकिन ये उन लोगों को बिगाड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए ये कंट्रोल हमको अपने ऊपर अपने आप ही क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। और इसलिए हर युवा को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर इस घर की परिवार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मुझे निभाना है। और अगर जिम्मेदारी को निभाना है तो मुझे सही लाइन पे चलना है। इंजन अगर रेल की पटरी से उतर जाएगा तो उसके पीछे लगने वाले सारे डिब्बे रेल की पटरी से नीचे उतर जाएगा और उससे नुकसान किसका होगा? एक घर का युवा, एक घर का आगे होने वाला मुखिया है। तो वो युवा अगर बिगड़ जाएगा तो समझ लेना उस घर परिवार की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए उस युवा को अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए ये सोचना चाहिए कि मेरे पीछे ये पूरा घर परिवार है और इन सब की सेवा मुझे
करनी है। तो इसलिए उसको अपने आप को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक माँ भले उसकी कैसी भी आदत हो, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उस बच्चे के लिए वो सब कुछ करती है, अपनी सारी खुशियों को छोड़ के उस बच्चे के लिए जीती है। इसी प्रकार से एक युवा को पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि मुझे मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए मुझे अपनी पर्सनल खुशियों को त्याग करना पड़ेगा। तब जाके वो युवा अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और जो युवा कंट्रोल में है और उनको और आगे बढ़ना है, तो जिस कारण से वे कंट्रोल में है उन्हीं कारणों को बार बार अपनाना चाहिए। जिस रीजन से हम कंट्रोल में है उस रीजन को अपनाए जाओ। यानी कि जिस पेड़ से हमको फल मिल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी उस पेड़ को सुरक्षित रखो। पेड़ को क्या रखो? तो पेड़ क्या है? धर्म है। अगर हम धर्म को सुरक्षित रहेंगे तो हमको हमेशा फल खाने के लिए मिलते रहेंगे। अगर हम पेड़ को सुरक्षित रहेंगे तो हर साल फल खाने को मिलेंगे। और पेड़ की जड़ काट के खा जाएंगे अपन तो फिर 1 साल तो फल मिलेंगे, लेकिन 1 साल के बाद हमको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो अनकंट्रोल युवा हैं उनके लिए ये बात अपने दिमाग में सोचनी है, और जो कंट्रोल युवा है उनको ये सोचना है कि पेड़ की सुरक्षा हमको करनी है। अगर हम पेड़ की सुरक्षा करेंगे तो आगे हमेशा हम इस लाइन पर चलते रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा तरीका एक ही है, सज्जन पुरुषों की संगति, साधु पुरुषों की संगति, अच्छे लोगों की संगति में बैठना। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो संगति है, हम जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं वे लोग हमारे कैसे हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। और अगर इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया युवाओं ने तो उनका भविष्य आगे अंधकार में होने ही वाला है, और वो बाद में उन्हीं को परेशान करना और खुद पछताएंगे। इस प्रकार से नमस्ते गुरुदेव। एक वर्ग हमारे समाज में जो 60 साल से ऊपर का है और जिनका शरीर अभी धर्म करने में साथ नहीं देता है, तो जैन धर्म के हिसाब से हर कोई वैराग्य के मार्ग पर तो जा नहीं सकता। तो वो जो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, वो कैसे अपने धर्म को पालें? वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ साधु संघों में आने की आवश्यकता नहीं होती। वैराग्य अपने मन में होता है। वैराग्य अपने घर में रह के भी, वो अपने कमरे में भी रह के वैराग्यमय जीवन को जी सकता है। आज एक बुजुर्ग की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो अपनी युवा पीढ़ी के बीच में बहुत ज़्यादा घुसपैठ ना करे, अगर उसको घर में शांति से रहना है। अगर युवा पीढ़ी के बीच में ज़्यादा घुसपैठ करेगा तो उसकी युवा पीढ़ी उससे बहुत दूर हो जाएगी। और अगर उनके बीच में घुसपैठ नहीं करेगा, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखेगा, तो वे युवा पीढ़ी कभी कभार अपने बुजुर्ग की बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिस समय वो युवा पीढ़ी उस बुजुर्ग के पास अपनी बात को कहने के लिए आए, उस समय वो बुजुर्ग उन युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन कर दे, तो दोनों का काम बन जाएगा। और युवा पीढ़ी को धर्म करने के लिए अपने घर में, अपने परिवार में रहते हुए भी अपने आप को सबसे अलग रखे। जिस प्रकार से कमल का फूल होता है, पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है, तो इस प्रकार की सबकी सामर्थ्य नहीं होती कि वो साधु संतों के संग में जाकर इस प्रकार की साधना कर पाए। लेकिन अपने घर की सुविधाओं में साधना करें। किसमें साधना करें? अपने घर की सुविधाओं में साधना करें, लेकिन सुविधाओं में भोगी ना बने, सुविधाओं में योगी बनने की कोशिश करें। वैसे सुविधाओं में कोई योगी होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी उसकी जो उसका कमरा है, उसका रूम है, उसका स्वाध्याय है, उसके पास जो भी साधन है, उन साधनों से वो अपनी साधना करेगा तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो वो भी उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि घर छोड़ के वो साधु संतों के बाद जब भी मोक्ष मार्ग पर चलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने घर में लेकिन शांति से उसको रहना पड़ेगा, परिवार के बीच में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। और परिवार के बीच में अगर कहीं कुछ बोलना पड़े तो बहुत धीरे से, प्रेम से, शांति से बोलेगा तो सब लोग उसकी बात सुनेंगे। तो इस प्रकार से ये आज के बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को बहुत सीमित करके तब जाके अपनी व्यवस्था को बनाएं। एक आखिरी और अंतिम सवाल, अभी इस कोरोना काल में किसी के घर पे अगर किसी को कोरोना हो गया है तो वो अपने धर्म को किस प्रकार करें? और दूसरी बात गुरुदेव कि अभी कई लोगों ने अपनों को खोया है कोरोना की वजह से, तो वो अपने आप को इस दुख से कैसे उबारें? देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या था आपका? कि कोरोना अगर किसी को हो गया है तो कोरोना हो गया तो अपने धर्म का पालन कैसे करें? तो कोरोना अगर किसी को हो गया है तो धर्म का पालन करना, धर्म एक सबसे बड़ी चीज़ पहले ये समझ लीजिए, धर्म का पालन मन से होता है। किससे होता है? मन से होता है। आदमी कितना भी बीमार हो गया, कितना भी होपलेस हो गया, कितना भी उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मन उसके पास हमेशा रहता है। और वो मन में अगर वो सारे संसार के प्रति शुभ भावना रखेगा, सबके प्रति ईर्ष्या का त्याग करेगा, कषाय का त्याग करेगा, विषयों का त्याग करेगा, तो मन से कर सकता है और मन से मजबूत रहेगा। तो भी ये भी एक धर्म है। वो कितना भी निढाल हो जाए, कितना भी बिस्तर पे पड़ जाए, कितना भी कोई वेंटिलेटर पे चला जाए, कितना भी कोई उसको आईसीयू में भर्ती हो जाए, लेकिन उसका मन फिर भी वहाँ उसके साथ है। तो ये उसको ये चिंतन करना है कि बोले मुझे मेरा धर्म मेरे साथ है और मेरे मन को मुझे संभालना है। अगर उसने अपने मन को संभाल लिया तो समझ लीजिए उसने अपने धर्म को कर लिया। मन जहाँ नहीं होता, आप बाहर में कितना भी बड़ा दिखावा करो
तो दिखावा करने से क्या मतलब है, और मन जहाँ है और बाहर में आप कुछ भी ना कर पाओ फिर भी आप धर्मात्मा कहलाते हो। इसलिए बीमार लोगों को इस प्रकार से अपने मन को धर्म में लगा के निरंतर बिस्तर में भी अगर में पड़े हुए हैं या क्वारंटाइन में हैं तो निरंतर अपने अंदर शुभ भावनाओं को शुभ भावनाओं से ओत-पोत रखें, तो इसके कारण से उनका धर्म छूटेगा नहीं है। ये पहली बात। दूसरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि किसी के घर में अगर कोरोना की वजह से किसी का स्वर्गवास हो गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, तो वो कैसे अपने आप को इस दुख से उभारे? देखो ये तो पेड़ है, पेड़ के ऊपर शाम को पक्षी आते हैं, सुबह उड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से हम एक परिवार में 50 लोग, 20 लोग, 25 लोग इकट्ठे होते हैं और अपना अपना समय आने पर चले जाते हैं। ये संसार की स्थिति अनादिकाल से चलती आ रही है। इस मूल बात को अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जो भी संयोग हुआ है वो वियोग होने के लिए ही हुआ है। संयोग किसके लिए होता है? वियोग के लिए ही संयोग होता है। अगर संयोग हुआ है तो निश्चित रूप से वियोग होगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए हम संसार की स्थिति को, ओरिजिनल स्थिति को समझने की कोशिश करें। हम स्वर्ग में भी जाकर पैदा हो गए तो वहाँ भी हमको छोड़ के मनुष्य पर्याय में आना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में पैदा हुए तो हमको यहाँ से छोड़ के स्वर्ग दूसरी पर्याय में जाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। किसका नियम है? जीना और मरना। जीना और मरना किसका नियम है? प्रकृति का। फर्क इतना सा है, कोई समय से पहले मर जाता है लेकिन वो उसी प्रकार का उसका पुण्य पाप कर्म करके आया, इसके कारण से उसको ऐसा निमित्त मिला। इसलिए और कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है थोड़े दिन, उसको 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, बाद में सब लोग एडजस्ट होते हैं। और वास्तव में देखो भैया, कोई किसी को नहीं रोता, सब अपने स्वार्थ पर होते हैं। किसी घर में अगर कोई मर जाता है तो आदमी क्या कहता है? मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगी। आदमी ये कभी सोच के रोता है कि वो बेचारा कहाँ गया? तो आप किसको रो रहे हो? अपने स्वार्थ को रो रहे हो, आप उस आदमी को नहीं रो रहे हो। हर आदमी की स्थिति यही है, चाहे कोई कितना भी नजदीक हो, किसको रोता है? मेरी व्यवस्था कौन करेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा। वो बेचारा मर के कहाँ गया इसकी किसी को चिंता नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मरने वाले की चिंता करते हैं और ऐसे 99% लोग हैं जो खुद की चिंता करते हैं। इसलिए ये दुनिया, ये संसार स्वार्थी। फिर भी मेरा कहना यह है कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग चिंता मत कीजिए, प्रकृति के नियम को एक्सेप्ट कीजिए। जो प्रकृति का नियम है वो मर गया तो हमको भी एक दिन मरना है, उसका नंबर आया तो हमारा भी एक दिन नंबर आना है। हमने किसी को कांधा दिया है तो हमको भी कोई ना कोई कांधा देगा। ये तो प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा। इसमें रोने धोने की, अपने आप को शोक और गम में डुबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्ते गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपनी दैनिक चर्या में समय निकाल के हमें दिया, और मेरी ऐसी कामना है कि आपका आशीर्वाद मुझ पर और समस्त समाज पर हमेशा बना रहे। आशीर्वाद। तो अभी हमने आशीर्वाद लिया आचार्य गुरुवर वैराग्यानंद जी से, जिनसे हमने जैन धर्म के मर्म को जाना। आगे भी ऐसे साक्षात्कार के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और जिनेंद्र देव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।